अजीजान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। अजीजान मन दुनिया बिलीनियर्स चला रहे हैं, हुकूमतें भी उन्होंने खरीदी हुई हैं और तमाम तर मामलात दुनिया जारी बात है पैसा वो कंट्रोल कर रहे हैं। और यहाँ पे जिस दौर में हम रह रहे हैं वो पैसा ही हर चीज है और पैसे से बढ़ के कुछ भी नहीं है। अगर आप पाकिस्तान की मिसाल लें तो चाहे आसिम मुनीर हो या बाकी जर्नैल साहिबान हो, सबके सब डॉलरों के पीछे, डॉलरों के गुलाम हैं, डॉलरों की तलाश में हैं। डॉलर नहीं आ रहे हैं तो स्ट्रेटजी चेंज करते हैं, डॉलर आते रहे हैं तो उसी तरह चलते रहते हैं। लेकिन डॉलरों का कंट्रोल अगर दुनिया के बिलियनियर्स के पास है तो ये जो बिलियनर्स हैं यही मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस कंट्रोल करते हैं, चलाते हैं, और वो मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस पाकिस्तान छोड़ के जा रही हैं। और अगर वो पाकिस्तान छोड़ के जा रही हैं तो इसका मतलब है कि उनको कुछ ऐसी बात पता है जो कि आम पाकिस्तानियों को नहीं पता। आप जो मर्जी इसको रंग देना चाहें, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात करें या पाकिस्तान में तमाम तमाम तर कारोबार के ऊपर फौज का अपना कब्जा है उसकी बात करें, पाकिस्तान की इकोनॉमी का साइज देखा जाए, 25 करोड़ से ज्यादा आबादी को देखा जाए, रिसोर्सेज को देखा जाए, तो फौज की मिलिट्री इनकॉर्पोरेटेड चाहे 200 बिलियन डॉलर की एम्पायर क्यों ना हो, उसके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है कि वो पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम को रोजगार फराम कर सके या उसका फायदा उठा सके। उस कंज्यूमर मार्केट सारी की सारी उन्होंने बनाई भी तो है, लेकिन सब वो चीजें नहीं बना रहे कि उन्हीं के ग्राहक होंगे। तो जाहिर बात है अगर वहां पे पाकिस्तान में मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस काम नहीं करेंगी और दोबारा से बाहर से चीजें मंगवानी पड़ेंगी, जिस तरह से आप तेल मंगवाते थे तो आपने ऑयल स्मगलिंग शुरू करवा के उसको ऑफसेट कर दिया ब्लैक इकोनॉमी के अंदर। आपने जाहिर बात है कि इस वक्त हेरोइन का कारोबार इतना ज्यादा ड्रग का वहां पे शुरू हुआ पाकिस्तान के अंदर, और जब उसको एक्सपोज मैंने पिछले साल करना शुरू किया और टेलीग्राफ की स्टोरी ने उसको साबित किया, तो अब आपको हर दूसरे दिन छापे मारने पड़ते हैं। लेकिन ये जो इलीगल स्पेक्ट्रम है जिसके ऊपर मैं और कल अकबर भी अक्सर बात करते रहते हैं, या ब्लैक इकोनॉमी है, और पाकिस्तानी कहते हैं यार साड़ी ब्लैक इकोनॉमी चल रही है, सानू कोई नहीं मसला। ब्लैक इकोनॉमी के ऊपर इंटरनेशनल स्टैंडिंग्स के हिसाब से सस्टेनेबिलिटी नहीं है। आप लोग लंबा ये काम नहीं खींच सकते, सिर्फ चंद अरसे तो ये काम चल सकता है। ये जो जुगाड़ है ये जुगाड़ है, और जुगाड़ एक आध दफा लगती है यार। थुक थिगड़ी के ऊपर काम एक आध दफा चलता है, हमेशा नहीं चलता। ये बात समझने वाली है, सोचने वाली है। तो फिर कहां से आएंगे डॉलर, क्योंकि बिल तो आपने बाहर से चीजें फिर भी मंगवानी है, असला भी आपने बाहर से मंगवाना है, आप तो कुकिंग ऑयल से भी बाहर से मंगवाना है, आपने तेल भी आपको फिर भी बाहर से मंगवाना पड़ता है, ईरान से इतना ज्यादा खुल के नहीं आप आ सकते, दवाइयां बाहर से मंगवानी है। आपका एक बहुत बड़ा जो है वो इंपोर्ट बिल है जो डॉलरों में अदा होता है। वो डॉलर कहां से आएंगे अगर आपके मुल्क में जो है कोई डॉलरों के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। और इस वक्त सदर ट्रंप के जो बदलते रंग हैं, बातें उनसे जितनी मर्जी करा लो, क्रिप्टो काउंसिल में उनको जितना मर्जी खुश कर लो, लेकिन सदर ट्रंप जो है वो इनको पैसे पाकिस्तान में लगाने के मूड के अंदर नहीं है। उल्टा ये इसराइल अब इतने ज्यादा डेस्परेट हुए हैं कि इसराइल को मानने के लिए बार बार इन लोगों ने जो है वो मुख्तलिफ कोशिशें की। पल्स रिपोर्ट आई कि यार फौज नहीं मानती, अगर फौज नहीं मानती तो आम आम मैं आप सारे लोग अवाम तो शूदर लाट है, इनके लिए इनको कोई परवाह कोई नहीं है। क्योंकि फौज नहीं मानती तो इनको पता है फौज के सर के ऊपर हुक्मरानी करनी है तो कोई और तरीका कार किया जाए। उस सिलसिले के अंदर पासपोर्ट की तब्दीली का शोशा छोड़ के पब्लिक टेम्परेचर को देखा जाता है। अगर पब्लिक उसके ऊपर राजी हो जाए तो फिर छप जाएगा पासपोर्ट जिस पे लिखा होगा कि इसराइल में सफर जो है वो काबिल कबूल नहीं है, वो मिट जाएगी चीज। लेकिन बहरहाल क्योंकि सवेयर पब्लिक रिएक्शन आया उसके ऊपर, तो वो ये नहीं वहां से हटा सके पासपोर्ट से कि जी इसराइल की तरफ सफर नहीं किया जा सकता इस पासपोर्ट के ऊपर। उनको फिर छापना पड़ गया क्योंकि बड़ा सवेयर रिएक्शन है। लेकिन डॉलरों की इतनी शदीद कमी इनको हुई हुई है कि ये कुछ भी करके जो है डॉलर लाना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे ये है कि इसराइल को तस्लीम करके अगर आप डॉलर लाना चाहते हैं तो फिर इसराइल पॉलिसी आपकी सऊदी अरब के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि सऊदी अरब जो है वो आपके कंधे के ऊपर रख के बंदूक चलाता है कि पाकिस्तान जो है वो मान ले तो फिर ठीक है हम भी मान लेंगे, अब्राहम अकॉर्ड वगैरह के अंदर चले जाएंगे, इसराइल को मान लेंगे। दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान कहता है नहीं सऊदिया मान ले तो हम फिर चले जाएंगे, वो बड़े भाई हैं। अब सऊदिया की इतनी कोई मजबूरी है कोई नहीं, उनको तो डॉलरों की कोई कमी नहीं है, वो तो सरजमीन हज्जाज है, मुकद्दस सरजमीन है, वहां पे तेल खत्म होता है तो सोने की कानें इतनी ज्यादा हैं
किलोमीटर किलोमीटर मतलब कई कई सौ मील, 100 तो शायद ज्यादा हो जाए, लेकिन बहरहाल कई कई मील सोने की कानें हैं जो अभी तक सील हैं सऊदी अरब में। तो उनको तो डॉलर नहीं चाहिए, वो तो जमीन के सदके उनको मिल रहा है जो भी मिलना है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक जात के सदके जो है अल्लाह पाक ने उनको नवाजा हुआ है, तो उनको तो डॉलरों की कमी नहीं है, तो वो डॉलर की वजह से तो नहीं जाएंगे, मानेंगे। और अगर वो नहीं मानेंगे तो पाकिस्तानी जो है वो खुद फंसे हुए हैं, क्योंकि फौज के अंदर जो है आसिम मुनीर के लिए शदीद तरीन मुश्किलात, आसिम मुनीर शदीद तरीन मुश्किलात का शिकार हुआ है। तो ये बार बार टीजर फेंका जाता है, ये दाना फेंका जाता है, पासपोर्ट चेंज कर लें, इसको भी लेके देखें कि रिएक्शन क्या आएगा। और जब रिएक्शन बहुत जोर का आता है, डंडा आता है, तो फिर ताहिर अशरफी टाइप लोगों को आगे किया जाता है और कहा जाता है कि बोलो बोलो, जब तक सऊदिया नहीं मानेगा हम नहीं मानेंगे। ये लंबी दूर की बात है। और ये बैनुल-अक़वामी पैगाम भी भेजा जाता है कि जनाब हमें कोई डॉलर मालर दें तो हम बात बने। मुरीद के वाकया जो था उसके बाद शर्मुल शेख में जाके जो बेशर्मी हुई, वो यही तो हुई कि उन्होंने कहा कि हम तो चाहते थे कि कर लें आपको, लेकिन देखें इतनी शदीद मुखालफत है, हमें कश्त खून की नदियां बहानी पड़ी हैं आपकी वजह से। अभी हम क्या कर सकते हैं, हम तो जो कर सकते हैं वो कर ही रहे हैं। आप हमें कोई चाइना की तरह 50-60 बिलियन डॉलर दें ताकि हमारा जो है सानू नोट विखाओ, साडा मूड बने, लेकिन नोट वो दिखाने के अंदर कोई मूड में नहीं है। पहली चीज के ऊपर आ जाते हैं, ये जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं, ये जो छोड़ के जा रही हैं पाकिस्तान से, बिलियनर्स अपना पैसा निकाल रहे हैं। बिलियनर्स आजकल पूरी दुनिया के अंदर डिजास्टर कैपिटलिज्म के ऊपर काम कर रहे हैं। दुनिया की तबाही को वो मान चुके हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा कर्जा इस वक्त अमेरिका का खुद है। कोई बहुत बड़ी तबाही आएगी तो मौजूदा माशी निजाम जो है, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम है, उसको वाइप आउट करके क्रिप्टो बेस्ड सिस्टम लाया जाएगा और पुराने सारे कर्जे माफ हो जाएंगे। देखिए कर्जे किसको देने हैं भाई, किसने किसको कर्जा देना है, आप मुझे बताएं। सब कुछ तो चल रहा है जबरदस्त तरीके से। ये जो इंसान का बनाई हुई करेंसी है और इंसान का बनाया हुआ मुआशी निजाम है, इसके अंदर जी आपने इसको इतना कर्जा देना है, उसके बावजूद आपका अयाशी प्रोग्राम फुल फ्लेज अमेरिका के अंदर चल रहा है। वो कर्जा है कहां पे, उसको राइट ऑफ करने के लिए, टोटल वाइप ऑफ करने के लिए जो डिजास्टर कैपिटलिज्म, मैंने इसके ऊपर वीडियो की है, मैं आखिर में उसकी रिकमेंडेशन दोबारा लगा दूंगा। इस तरह की इंटेलेक्चुअल वीडियोस 8 मिनट की टोटल वीडियो अगर आप देख लें तो आपको बहुत से मामला क्लियर होंगे, समझ आएगी चीज। बराए मेहरबानी उसको जरूर देखिए, आखिर में रिकमेंडेशन के अंदर मैं वो डाल दूंगा वीडियो दोबारा। आपको आइडिया होगा कि डिजास्टर कैपिटलिज्म चीज ये है कि तबाही और बर्बादी करके पैसा कमाया जाए, और मौजूदा निजाम जो पैसे का डॉलर का चल रहा है उसके अंदर तो पैसा कमाया नहीं जा सकता। और तबाही और बर्बादी अगर होगी तो पाकिस्तान की तबाही वो बर्बादी भी लाजमी होगी, क्योंकि एक वाहिद इस्लामी मुल्क जिसके पास एटमी कुव्वत है, वो काबिल कबूल किस तरह हो सकता है भाई। आज जर्नैलों के जरिए कंट्रोल किया हुआ, कब तक कंट्रोल करेंगे, क्योंकि ये जर्नैल जो है उनकी हुक्मरानी कम से कम मानने के लिए पाकिस्तानी कौम अब तैयार नहीं है और जाग गई है। मैसिव माइंडसेट चेंज हो चुका है, तो अब वो नहीं मानते। कब तक ये इसको खींच लेंगे भाई, आसिम मुनीर कब तक खींच लेगा। और क्या यहां पे सवाल आता है, और मैंने इसके ऊपर अंग्रेजी में सर्वे किया, उर्दू में आपसे मैं चाहता हूं कि कमेंट्स के अंदर आप इस वीडियो के लिखें, क्या आसिम मुनीर पाकिस्तान का आखिरी आर्मी चीफ होगा? क्यों? क्योंकि भाई पीछे पाकिस्तान अगर बचेगा ही नहीं तो पाकिस्तान का आर्मी चीफ तो ये आखिरी होगा ना। और अगर आपने पाकिस्तान बचाना है तो पाकिस्तानी अवाम को अपने जोरे बाजू के ऊपर पाकिस्तान को बचाना होगा। नहीं तो जो इन्होंने हाल कर दिया है, इदारे सारे तबाह हैं, अदलिया इनके कंट्रोल के अंदर है, कोई भी किसी किस्म का इदारा, पार्लियामान, किसी की इज्जत, किसी की चादर चार दीवारी महफूज नहीं है, कारोबार किसी किस्म का नहीं चल रहा। इंसर्जेंसी पाकिस्तान के अंदर, बगावत बेतहाशा है, दहशतगर्दी बेतहाशा है। हालात तो इसी किस्म के बने हुए हैं कि आसिम मुनीर ऊपर से दिलों के ऊपर दाल मूंगने का कोई मेरे ख्याल में होता है, यही कहते हैं ना कि वो जबरदस्ती अपनी एक्सटेंशन उसने पक्की की हुई है और ये लंबा खींचना चाहता है, अपने भांजे भतीजों के जरिए अपनी डायनेस्टी बनाना चाहता है। और जितना अरसा ये रहेगा उतना अरसा पाकिस्तान पे नहूसत का साया रहेगा। अब पाकिस्तान क्या बच पाएगा, ये सवाल है। मैंने इसके ऊपर सर्वे किया और मैं आपसे चाहता हूं, नौजवान जो है उन्होंने कहा नहीं जी पाकिस्तान बचेगा ही बचेगा। देखिए मैंने पाकिस्तान की फौज के अफसरान से भी ये बात की और उनसे बराह रास्त मुखातिब होता हूं इस वीडियो के अंदर भी। जवान अफसरान और सरदार साहिबान, क्या आप चाहते हैं कि जनरल आसिम मुनीर इस मुल्क का आखिरी आर्मी चीफ हो? क्योंकि जिस तरह हालात चल रहे हैं, इस अपनी मौजूदा फिजिकल फॉर्म के अंदर पाकिस्तान का वजूद वाजे तौर के ऊपर खतरे में। किसके ऊपर बम चला लेंगे आप यार?
कितने बम चला लेंगे आप लोग? क्या बातें करते हैं आप लोग? कहते जरूर हैं, आसिम मुनीर ने हवा में अमेरिका में नहीं कहा था कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको साथ ले डूबेंगे, हमारे पास बम है, हम चलाएंगे, अगर हम खुद जाएंगे तो सबको साथ लेके जाएंगे। इस तरह की बातें बंदा तभी करता है जब वो डेस्परेट हो, और आसिम मुनीर डेस्परेट है, क्योंकि आप जो मर्जी कर लेना, डॉलर आपको कहीं से नहीं आ रहा, और डॉलर का सिस्टम पूरे का पूरा डिजास्टर कैपिटलिज्म के अंदर खत्म होता हुआ उस तरफ जा रहा है। अब मुझे एक बात बताएं कि इस वक्त तो कम से कम नजर भी कोई नहीं आ रहा, इमरान खान एक वाहिद हस्ती है जिसको जेल के अंदर बंद कर दिया गया है, और ये मजीद लंबा खींचना चाहता है, और इसको चैलेंज कोई भी रियल इस वक्त नहीं है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को। और अगर चैलेंज नहीं है तो राह दुरुस्त के ऊपर लाने के लिए कोई भी शख्स इस वक्त मौजूद नहीं है। अगर नहीं है तो फिर पाकिस्तान का क्या बनेगा, जाहिर बात है। ये देखिए, एक तुर्किश एक सेइंग है कि ये जरूर, ये ठीक है, अच्छी बात है कि आप राइचियस हैं, आप हक और सच के ऊपर हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये काफी नहीं कि आप सिर्फ हक और सच के ऊपर हो और आखिर में आप जीते ना, आपका जीतना भी जरूरी है। तो मौजूदा हालात के अंदर पाकिस्तान की तबाही जो है वो तो नजर आ रही है सामने, जीत जो है वो दूर दूर तक इस वक्त तो नजर नहीं आ रही। हाँ, उम्मीद है हमें कोई सुहेल अफरीदी साहब तहरीक चलाएंगे और फिर पंजाब और सिंध में लोग अपनी वजह से, अपनी वजूहत की वजह से उनके साथ मिल जाएंगे। मैंने कल इसके ऊपर वीडियो की है, लेकिन इस वक्त मौजूदा हालात के अंदर कोई भी किसी किस्म का ऐसा आपको उम्मीद नजर नहीं आती। डिप्रेशन ज्यादा नजर आती है, डिप्रेशन के पेशेंट ज्यादा नजर आते हैं, आधा पाकिस्तान ही डिप्रेशन का मरीज बना हुआ है, हालांकि नाउमीदी कुफर है। लेकिन बहरहाल सर्वे मेरा ये है कि तीन चॉइसेस हैं, मुझे आप ये बताएं। पहली चॉइस ये कि क्या वाकई आसिम मुनीर पाकिस्तान का आखिरी आर्मी चीफ है, क्योंकि जब पाकिस्तान खुदा ना खास्ता नहीं बचेगा तो फिर आर्मी भी नहीं बचेगी और आर्मी चीफ भी नहीं बचेगा। दूसरा, ये तीन ऑप्शंस हैं, आपने चुननी है। दूसरी ऑप्शन है कि नहीं, आसिम मुनीर की तरह और भी आर्मी चीफ आएंगे, पाकिस्तान सरवाइव भी कर जाएगा और पाकिस्तान आर्मी भी सरवाइव कर जाएगी, क्योंकि अल्लाह की रहमत है इस मुमलकत खुदादाद के ऊपर, और अल्लाह की रहमत की वजह से हम बच जाएंगे। ठीक है। या तीसरा ऑप्शन के यार मुझे नहीं पता क्या होने वाला है यार, मैं बता नहीं सकता हूं, ठीक है, और मैं इस मौके के ऊपर पहुंच गया हूं। ये तीसरा ऑप्शन है कि मुझे कोई परवाह ही नहीं है, पाकिस्तान जाए भाड़ में, मैं तंग आ गया हूं, ना मैं सियासत देखता हूं, ना मुझे पाकिस्तान से किसी किस्म की कोई उम्मीद है, और मैं बस अगर पाकिस्तान में बैठा हूं तो पाकिस्तान से बाहर भागने के प्रोग्राम के अंदर हूं, मुझे अब परवाह ही नहीं रही यहां पे। तीन ऑप्शन हैं, बताएं कमेंट्स के अंदर कौन सा ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हैं। अपना ख्याल रखिए, अगर आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो कर लीजिएगा। थैंक यू।